हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस के नोट्स को कवर करेंगे। देखिए, इसके पहले ऑलरेडी कुछ क्लास आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, वहाँ से आकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। फ्रेंड्स, इस नोट्स का खासियत यहाँ पर यह है, इसमें आपका रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो, प्लस इसमें आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बेस्ड आपके सभी क्वेश्चंस पेपर को प्रिपेयर किया गया है। जो रेलवे में अभी आपका जो है मेनली आप देखेंगे तो एनसीईआरटी को लगातार आपके पूछे जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी से ही आपके हुबहू मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपके उठे थे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो इस कारण से क्या है कि जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है ये आपको भी एनसीईआरटी पर भी आपको फोकस करने चाहिए और एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अप लेवल तक भी आपको कवर करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है जब कई सारे शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये आपका नोट्स अपडेटेड अभी आपका प्रिपेयर किया गया है, इसमें रेलवे के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो, प्लस क्या है कि जितने भी आपका एग्जाम्पलर क्वेश्चन है सारा कुछ इसमें आपको सिलेक्ट करके दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। काफ़ी सारे छात्र कॉल एसएमएस कर रहे थे इस बुक का नाम क्या है, तो देखिए इस बुक का कोई नाम नहीं है, ये आपका कंप्लीटली आपका नोट्स है, ई बुक टाइप का है, जिसमें कि आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप को आपको दिया गया है जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। काफ़ी जल्दी आपको घटना चक और आपके यूथ पब्लिकेशन भी आपको कवर कराए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। इसके अलावा देखिए, आपके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए पैड ग्रुप भी आपके चलाए जा रहे हैं। जो छात्र अभी तक पैड ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, जिसका फी आपका 99 है, इसके अंतर्गत क्या है, ओवरऑल आपको सभी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन का आपको टेस्ट सीरीज आपका प्रोवाइड किया जाता है और साइंस का वेटेज ज़्यादा होने के कारण से देखेंगे तो साइंस का स्पेशली आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका जो आंसर है ये आपको हाईलाइट करके मिलता है ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको रिवीजन कर पाएं, और इसका विदाउट टिक भी आपको आंसर दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस भी इसको कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ग्रुप के अंतर्गत आपका चलता है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। ताइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्लास हम लोगों का यहाँ से कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसके पहले कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसका कवर आपका करा दिया हुआ। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। फ्रेंड्स, याद रखना है कि जो वातानुकूलित की प्लांट की जो क्षमता दी जाती है ये आपका टन में दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा फिर सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, रेलवे के अंतर्गत जितना भी आपका प्रीवियस पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, इन सभी में जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये सारा कुछ आपको लगाना है, चाहे आपका आरआरबी जेईई हो या फिर एलपी टेक्नीशियन हो, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी है ओवरऑल सभी में आपके साइंस के क्वेश्चन रेलवे के अंतर्गत आपको रिपीट किया जाता है, क्योंकि इसमें साइंस का वेटेज आपके ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी का भी जो रिसेंटली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है 1 लाख समथिंग पोस्ट का, उसमें जितना भी आपका शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है शिफ्ट बाय शिफ्ट में उसका साइंस में आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग पेशेंस बना करके रखेंगे, सारा कुछ आपको रिवील कराए जाएंगे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि वातानुकूलित प्लांट की क्षमता कितनी होती है, ये आपको वहाँ पर पूछा रहता है। देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टन में। ये अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक भिखारी ने कहा जा रहा है कि सर्द रात में खुद को अखबार की परतों में लपेट लिया, इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली क्योंकि। तो देखिए, हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा की सुचालक होती है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड आपको मिलेगा, शुरू में ही कुछ मैं आपको बताऊंगा, फिर क्लास आपका कंटिन्यू अभी हो जाएगा। तो देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आपका रिपीटेड मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पहेली और बुझो ने अपने शरीर का तापमान, पहेली का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और बुझो का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सत्य है। तो देखिए, आप 98.6 फ़ारेनहाइट और जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है ये आपस में इक्वल होता है, तो दोनों के शरीर का तापमान समान होगा। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है, कौन सा चित्र तापमान कहा जा रहा है कि पढ़ने की सही विधि को इंगित करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो आपका रेलवे का एक्टिविटी था आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है। ताप की एसआई इकाई को कहते हैं केल्विन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो आपके पोइजी इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा किया जाता है।
देखिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपके दाब के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप जैसा कि देख पाएंगे एलपी टेक्नीशियन में आपका पूछा गया है, तो साइंस जो है आपका 40 क्वेश्चन और एलपी के अंतर्गत आपके 60 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और टेक्नीशियन के अंतर्गत 40 क्वेश्चन, जो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, तो ध्यानपूर्वक आप लगाइए। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, पूर्ण विकिरण उत्तमापी के द्वारा मापा जाता है, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है। देखिए विकिरण पायरोमीटर से कितना टेम्परेचर को मापा जाता है, ये आपको पर बताना है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो फ्रेंड सूर्य की ताप की अगर बात करेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। सेल्सियस में जल का क्वथनांक यानी जो जल उबलता है कितने डिग्री पर उबलता है, और जो जल आपका जमना शुरू होता है या पिघलना शुरू होता है ये कितने डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बर्फ पिघलना शुरू करता है या बर्फ के रूप में जल परिवर्तित होना शुरू होता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान कितना होता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत होता है, तो ये आपका राइट है। एक अच्छे तापरोधक में डैश चालकता होती है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और देखिए ऑफलाइन का जितना भी आपका टेस्ट है ये कंप्लीटली आपका इसी ग्रुप पर आपका जो है आपको चलाए जाएंगे, तो आप सभी लोग फटाफट इसके अंतर्गत आप ऐड हो जाएंगे। ऑफलाइन का भी शुरू नहीं किया गया है, ये आपके कल से आपका शुरू होगा, क्योंकि जो है भी आपका पूजा वगैरह में थोड़ा सा जो है क्लास क्लोज था। तो आप देखेंगे तो इस नंबर पे ही आपको जो है कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। पूर्ण चालक के लिए पूछा रहे कि पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान कितना होता है। तो साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके अनंत होते हैं। एक अच्छे तापरोधक में डैश चालकता होती है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका निम्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। सतही घटना आपके वाष्पीकरण होता है, जबकि अगर बात करेंगे द्रवनांक का, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। द्रवनांक जो होता है ये पानी के अंदर के भाग में होता है, और जो द्रवनांक होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है, जबकि वाष्पीकरण की क्रिया किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, तो सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, जिसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कहा जाता है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स इसके अगर नीचे कोई अगर टेम्परेचर आपके कम होता है तो आपका बॉस आइन कंडेंसेट कहलाता है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। देखिए फ्रेंड जो आपके बॉयल जो आपका नियम है, यानी कि जो आपके बॉयल का नियम है ये आपका मुख्य रूप से आप देखेंगे तो निम्न ताप और निम्न दाब पर आपका लागू होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आराम से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट भी आपके होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर तरीका से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यूट्यूब में फीचर है आप वीडियो स्पीड करके भी आप देख सकते हैं, हालांकि मैं खुद आपको जो है स्पीड से कवर कराऊंगा, आप ध्यानपूर्वक इसको लगाएंगे। और इसमें आपको थोड़ा आपको सीरियस रहना है। इस प्रकार के जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये सभी आपका सिलेक्टिव है, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है और इसमें प्रहार कर रहे हैं लगातार, ताकि ये पूरा का पूरा आपका कवर हो जाए। और आप यकीनन मानिए उसके बाद इसमें क्या है कि सेशन बाय सेशन क्वेश्चन दिया गया है, इस कारण से क्या है किसी भी अगर टेस्ट को आप कवर करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आपके छूटने की संभावनाएं बिल्कुल आपके नाक के बराबर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्वांटम सिद्धांत की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान कितना होता है। तो ये आपका 100 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दबाव बढ़ने से आपका बढ़ता है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सोलर सेल। सोलर सेल को बनाने के लिए अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, जैसे जर्मेनियम और आपका सिलिकॉन है, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान यानी टेम्परेचर कितना होता है। तो आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपके ग्रुप डी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है,
आप रिपीट करेंगे सभी क्वेश्चन को। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपको दिया गया है, विथ आपको एग्जाम्पलर भी दिया गया। जो एनसीईआरटी का हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये सारा कुछ दिया गया था। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो आपका सही आंसर है ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किया जाता है, यानी जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, उच्च विशिष्ट उष्माधारिता के लिए। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी जैसे उष्मा इसमें आपका उत्पन्न होगा तो ये आपका क्या करेगा, तो धारिता होता है ये आपका एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे कूलेंट में जो है आपका उसमें कूलेंट भी आपका डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा, तो निश्चित रूप से आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे विद्युत का सुचालक नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी का बर्तन, ये विद्युत का सुचालक नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि डैश उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस के द्रव में, कहा जा रहा है कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होता है, ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपका द्रवण की गुप्त ऊष्मा, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह किसके लकड़ी से, कहा जा रहा है कि तो इसके लकड़ी से अधिक गर्म होगा, क्योंकि देखिए एक लोहे के हथौड़े को अगर धूप में रखा जाए तो लोहा लकड़ी के अपेक्षाकृत अधिक हीट होगा। इसका रीजन क्या है, तो मुख्य रूप से इसका रीजन है उष्मा का जो है सुचालक होता है, लोहा जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। चलिए आंसर लगाइए, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीबी और एचजी होता है ये आपके उष्मा का कुचालक होता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर, सॉरी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मिस्टर। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका काला होता है, क्योंकि काला कलर उष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है, तो ये आपका कहलाता है गलनांक। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कोई भी वस्तु गलना जो प्रारंभ करता है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर करता है, तो ये भी यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीका से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आंसर लगाइए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस तापमान को क्या कहते हैं, कहा जा रहा है कि जब वायुमंडलीय दाब पर कहा जा रहा है कि द्रव उबलना शुरू कर देता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए आंसर लगाइए, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वथनांक की क्रिया 100 डिग्री आपके सेल्सियस पर होता है, तो ये भी यहाँ पर आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी परासीतक का आपेक्षिक गुणधर्म क्या है, किसी परासीतक का आपेक्षिक गुणधर्म क्या है, तो निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, इनमें से आपका सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में, बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का हिमांक बिंदु डैश है, तो दोस्तों याद रखेंगे पानी का हिमांक बिंदु कितना है, तो ये आपका सही आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। क्रायोजेनिक एक ऐसा इंजन है जो ये कूलेंट का काम करता है, इंजन को हीट नहीं होने देता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपके कम टेम्परेचर पर, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे क्योंकि कई सारे बार जो है मैंने उसको कवर भी कराया है। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है ये फ्रेंड्स आपका अधिकतम होता है, तो बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि, चलिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीका से इसको लगाएंगे। तो देखिए पहला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऊन जो है उष्मा का सुचालक होता है, तो ये अगर आपने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड कहा जा रहा है कि कुल विकिरण को क्या करता है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपका अवशोषित करता है, तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि उष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए
ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा ये निर्भर करती है, तो पदार्थ का द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है। तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल का कार्य ये आपके आधारित है कोई जो है आपका पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। ये क्वेश्चन आपके रिपीट किया गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया, एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा, आरआरबी जे में भी पूछा है। तो आप ध्यान रखेंगे ये आपके अपडेटेड नोट्स आपका है, इस कारण से सारा कुछ इसमें आपका मेंशन नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है और हमें ठंडक महसूस होता है, तो ये आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरण की गति आपका सही आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के बराबर होता है। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की वेलोसिटी की बात करी जाए तो ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुँचता है 8.3 मिनट में पहुँचता है, और प्रकाश का जो वेग है ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुँचते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि। ऊष्मा गति का शून्यवां नियम क्या बताता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाइए। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। तो यहाँ पर आपका देखिए डी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है निम्न में से कौन सा सही दिया गया है। जल का विशिष्ट आयतन कहा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दी जाती है, तो पहले आपका घटेगा फिर आपका बढ़ेगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको सिंपल सा बताया है आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पर भी बनाना है। यहाँ देखिए आपका क्या है, पूछा रहे कि 0 डिग्री कहा जा रहा है कि ऊष्मा दिया जाता है, तो ये आपका धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। पहले 0 डिग्री है तो फिर आपका 4 होगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, तो इधर 100 की ओर आपका जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपका 4 ही होगा, ये आपका एक ट्रिक है, क्योंकि जो आयतन होता है यानी कि जल का आपका ये घनत्व होता है, ये आपका सबसे जो मिनिमम होता है ये आपके कहाँ पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये आपका मिनिमम होता है। क्या मिनिमम होता है, तो ये आपका आयतन होता है, जबकि घनत्व की बात करी जाए तो ये आपके अधिकतम होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो पहले आपका घटेगा, देख लीजिए पहले डाउन होगा और फिर आपका ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन आपका ये सही है। पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। तो चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिरण के लिए, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है यह क्या है। तो ये आपका कहलाता है विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि परम ताप का हुआ शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद हो जाती है। चलिए आंसर लगाइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जैसा कि देख पाएंगे ये स्पेशल आपका एलपी टेक्नीशियन का नोट्स है, तो आपसे भी लोग इसको ध्यान से लगाएंगे। तो चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा था कि परम तापमान पर यानी कि वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ पर सभी आणविक जो गति है ये आपके बंद हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका परम शून्य ताप है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी निम्नलिखित में से किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर सकता है, तो डी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा कहा जा रहा है कि यू के योगफल को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है एंथैल्पी। ध्यान रखेंगे अगर आपने ऊर्जा को पढ़ा होगा, ऊर्जा बैरियर को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सभी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि संघनन क्या है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। संघनन डायरेक्टली आपका डिफिनेशन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जब वाष्प को द्रव के रूप में परिवर्तित किया जाता है इसे संघनन कहा जाता है, तो बी आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या है। पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माशोषी परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कहा जा रहा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो साथियों ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो इसे जो है आपका उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका क्यूरी ताप कहा जाता है। ये आपका राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, प्रॉपर तरीका से याद रखना है, समय नहीं है। जिस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है इसे कहा जाता है क्यूरी ताप। तो ऑप्शन आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है। कैलोरीमीटर तांबे का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता जो होता है ये आपका निम्न होता है। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो मानव बॉडी का टेम्परेचर 36.6 होता है। इसे लगभग जो है आपके 37 डिग्री सेल्सियस के करीब माना जाता है। फ़ारेनहाइट में अगर बात करेंगे ये आपका फ़ारेनहाइट में अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपके 98 आपका ध्यान रखेंगे 98 आपके 6 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 273 केल्विन का मान क्या होता है। 273 केल्विन की अगर बात किया जाए तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे मेनली तापमान का जो मात्रक होता है ये आपके केल्विन होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट भी होगा, सेल्सियस भी होगा, केल्विन भी होगा, पास्कल नहीं होगा। पास्कल का जो होता है, पास्कल हमारा ये दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होता है जिसे पास्कल का नियम कहा जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये भी आपके पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग वर्क करती है। अगला क्वेश्चन है यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है, T1 और T2 के बीच क्या संबंध होगा, ये आपको पर पूछा है। ये देखिए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। T1 का जो टेम्परेचर है ये T2 के रिस्पेक्ट में आपके अधिक होगा। तो बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। थर्मिस्टर की अगर दोस्तों बात करी जाए तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये थर्मल आपका जो है रेजिस्टेंस होता है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। एक यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है थर्मोस्टेट क्या है। तो थर्मोस्टेट किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करती है या किसी प्रकार का अगर जो है तापयुग्म है तो उसको कांस्टेंट करने का काम थर्मोस्टेट का है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है, तो दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का कंडीशन होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोनों गोला समान फैलेंगे। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संवहनी संबंधी। ऑप्शन ए करेक्ट है। द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है। चलिए आंसर लगाइए। द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है। चालकता, संवहन, विकिरण, चालकता और विकिरण दोनों। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन आपका बी संवहन। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य क्या है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में परिवर्तन नहीं होता है, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट है समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपके बाह्य कार्य करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। तो सी आपका यहाँ पर सही है। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप, यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब इसका टेम्परेचर कम होता है, तो ये सही है। वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है, ये कौन सा साधन है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर करिए, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक में परिवर्तित किया जाता है तो ये आपका कहलाता है ऊष्मा इंजन, ये आपका राइट है। डैश प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है।
रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, या तो फिर आपका अमोनिया का भी प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा इसका ताप स्थिर है। ऑप्शन आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है कि समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अनंत। वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है, क्योंकि, चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। 3 सेकंड में इसका आंसर लगाना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस आपका बेहतर हो। तो यहाँ पर देखिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धातु ऊष्मा सुचालक होती है क्योंकि? धातु इसलिए ऊष्मा का सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। संवहन होता है, संवहन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। द्रव तथा गैस दोनों में संवहन की क्रियाएं होती है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा सटीक है उसको लगाना है। तो देखिए आपका सही आंसर होगा कि निम्न विशिष्ट ऊष्मा हुआ उच्च तापीय चालकता है। तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होगा? तो ऊष्मा का संचरण इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है कि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म किया जाए तो ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होगा? तो इनमें से आपका यहाँ पर कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि एक थर्मल फ्लास्क को भली का जा रहा है कि भली प्रकार पॉलिश किया जाता है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? एक थर्मल फ्लास्क को भली पॉलिश किया जाता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका डी, सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है यह पहले दिखेगा। तो पहले आपका लाल दिखेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रता विकिरण होगा यदि उसकी सतह, एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा की तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसका सतह फ्रेंड्स अगर बात करेंगे, यदि उसका सतह क्या हो? तो आपका श्याम और आपका विषमक हो। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि? तो सही आंसर है कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ध्यान रखेंगे, द्रव तापमापी जो होता है ये गैस की अपेक्षा अधिक संवेदी क्यों होता है? क्योंकि द्रव की अपेक्षा जो है अधिक प्रसार करता है गैस। तो आपका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि आर्द्रमापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आर्द्रता जो मापा जाता है ये वायुमंडल में बैरोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन आपका सी, ये अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विकिरण उत्तमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों कहा जा रहा है कि पूर्ण विकिरण उत्तमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा स्टीफन के नियम पर, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जिसे हम लोग बेड कंडक्टर कहते हैं। बेड कंडक्टर आपने बिल्कुल हिट किया होगा, आपका सही आंसर ए हो जाएगा, लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रो ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका मुख्य रूप से आपका रीजन ये है कि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। इसका जो बाह्य सतह होता है ये आपका ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, अंदर वाला जो लेयर होता है ये आपका हीट करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका मुख्य रीजन आपका सही आंसर है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास क्या होगा? तो छेद का व्यास बढ़ेगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी सतह पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि? तो इसका मुख्य रूप से रीजन ये होता है कि जल का जो घनत्व होता है ये काफ़ी कम होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। तो आपका यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा कि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के
रूप में जो है घनीभूत हो जाती है। तो यहाँ पर आपने अगर बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में किस प्रकार की चीज़ें हो सकता है। तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, इसकी चाल बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप कहा जा रहा है किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, फटाफट आंसर लगाइए। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का ये आपका मुख्य रीजन है कि उसमें ऊर्जा आपके बढ़ रही है। तो डी आपका राइट है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है, तो उसकी उसमें ऊर्जा बढ़ रही है। डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघलाकर यानी घिसकर पिघला दिया था। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये डेवी ने पिघला दिया था। निम्न में से कौन सा आपका सही है। चलिए इसका फॉर्मूला बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका जे बराबर आपका जो है जे इक्वल टू आपका W/Q होता है। तो ये अगर आपने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पारे का स्तंभ गिर जाएगा। ऑप्शन आपका ये सही है। दोस्तों याद रखेंगे, पारा से रिलेटेड चर्चा किया गया है। तो पारा में जो है आपके Hg मरकरी को भरा जाता है, जिसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ये आपके मरकरी ही जाना जाता है। अमलगम के बारे में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है ग्रुप डी के अंतर्गत। तो वैसा जो है यौगिक जिसमें एक धातु आपका पारा हो, इसे अमलगम कहा जाता है। अमलगम की बात किया जाए तो जो है आप याद रखेंगे, यानी Hg की अगर बात किया जाए तो इसका प्रयोग जो है ट्यूबलाइट के अंतर्गत भी किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है। और इसी से आपका भखरा सिंदूर बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला आपका HgS होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कांच का एक पारद का आयतन कहा जा रहा है कि विस्तार गुणांक बराबर होता है, तो पारद कांच के नली थर्मामीटर में पारद क्या होगा। तो पारद क्या होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन को रिपीट करिए, क्वेश्चन को समझिए। कहा जा रहा है कि यदि कांच एक पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है, तो पारद कांच की नली थर्मामीटर में पारद कार्य नहीं करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा पीतल में किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, एल्यूमिनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि के प्रत्यास्थ मापों के मान कितने होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घटते हैं। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ के मानों में क्या होता है, तो आपका घटेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जब भी कभी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, जो इलास्टिसिटी होता है किसी भी वस्तु का, ये आपका घटता है। तो प्रॉपर तरीका से रट के रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो कहा जा रहा है कि मसूरी में जल का क्वथनांक कितना होगा, ये आपको पर बताना है। तो देखिए, दिल्ली में जल का क्वथनांक दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो मसूरी में पूछा जा रहा है कि जल का क्वथनांक कितना होगा। चलिए आंसर इसका लगाइए, राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर से आपका कम होगा। ये देखिए आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है, कहाँ का वायुमंडलीय दबाव किस प्रकार से है, उस पर ये आपका मेनली डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग 99 तक ही रहेंगे, क्योंकि अगला जो आपका सेशन होगा हम लोग 100 क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और बेहतर तरीका से हम लोग जितने भी ओवरऑल आपके साइंस पूछा गया है, और देखिए आपका यूथ पब्लिकेशन को भी पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और जो ग्रुप डी का रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसको भी कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो एलपी टेक्नीशियन का जो खास क्वेश्चन है, जो आपके पूछा गया, जो आपका नोट्स है, जिसमें आपका एग्जाम्पलर भी डाला गया है, तो इसको पहले हम लोग यहाँ पर एंड करने वाले हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार है, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ को आराम से आप सभी लोग लेकर के जो है बेहतर तरीका से आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।